आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके समक्ष सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के क्रम में अंग्रेज डॉक्टर डेविडसन, जिनको श्री कृष्ण प्रेम में तन्मय होकर दुनिया ने नाचते देखा है। दोस्तों, एक महान श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज के जीवन की आश्चर्यजनक लेकिन बिल्कुल सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही रुचिकर होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि इसके अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। श्री राजनारायण जी शर्मा अनेक वर्षों तक सरकारी सेवाओं में रहे। वे बड़े ही मिलनसार, आस्तिक सज्जन हैं और एक दिन आप हमारे स्थान पर पधारे। आपने सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज डॉक्टर डेविडसन साहब के जीवन की ऐसी विलक्षण सत्य घटनाएं मुझको सुनाई, जिन्हें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह स्मरण रहे कि डॉक्टर श्री कृष्ण भक्त डॉक्टर डेविडसन साहब का श्री शर्मा जी से पारिवारिक घनिष्ठ संबंध रहा। शर्मा जी की सुनाई कुछ सत्य घटनाएं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, सन 1918 की बात है। बाबूगढ़ जिला मेरठ में एक डॉक्टर अंग्रेज डेविडसन साहब मेडिकल अफसर बनकर आए। डॉक्टर डेविडसन साहब बड़े ही मिलनसार, सज्जन और सात्विक विचारों के श्री कृष्ण भक्त पुरुष थे। उनके संबंध में यह बात प्रसिद्ध थी कि उन्होंने अपनी श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम जप और श्री कृष्ण प्रार्थना के बल पर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनका प्राचीन ऋषियों की आत्माओं से संबंध स्थापित हो गया था और वे उनसे बातें भी करते थे तथा इनमें इतना ज्ञान आ गया कि वे घर बैठे ही सब जगह की बातें जान लेते थे। डॉक्टर डेविडसन कमरे में मनुष्य के बराबर आकार वाली एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाए हुए थे और वे भगवान श्री कृष्ण की उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर प्रेम से विभोर होकर नृत्य करते थे, श्री हरि कीर्तन किया करते थे। श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए उनकी कीर्तन में इतनी तन्मयता होती चली गई कि वे अपने शरीर को भी सुध भूल जाते थे। एक दिन मेरे पिताजी कुछ मित्रों के साथ लेकर डॉक्टर डेविडसन साहब के से मिलने गए। बाबूगढ़ गए। सब ने जाकर देखा कि साहब का कमरा अंदर से बिल्कुल बंद है और कुछ गाने की सी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। पिताजी कमरे के पीछे की ओर से गए और पीछे की ओर से जंगले में कमरे में झांककर देखा तो उनको कमरे में एक मनुष्य के बराबर आकार की भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर मनोहर प्रतिमा स्थापित दिखाई दी। डॉक्टर डेविडसन साहब भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति के सामने खड़े होकर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने समझा कि अंग्रेज लोग शराब पीते ही हैं। आज डॉक्टर डेविडसन ने शायद ज़्यादा पी ली होगी और उसी के नशे में आज नाच कूद रहे हैं, इसलिए अब इनसे मिलना और बातें करना उचित नहीं है। ऐसा अपने मन में विचार कर वे लोग वहाँ से चुपचाप चल दिए। साहब को श्री कृष्ण नाम जप, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन और श्री कृष्ण प्रार्थना के द्वारा दूसरों के मन की बात जान लेने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए वे इनके मन की बात भली भांति जान गए। और ये लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि साहब ने झट से अपना कमरा खोलकर चपरासी को संकेत करके सामने जाने वाले उन आदमियों को हमारे पास भेजा बुलाने के लिए। चपरासी के बुलाने पर पिताजी अपने साथियों के साथ पुनः वापस लौट आए। डॉक्टर डेविडसन साहब ने उनसे पूछा कि बताइए, आपने क्या देखा और क्या समझा है। इस पर मेरे पिताजी मुकुंदलाल जी ने कहा कि साहब, हमने कुछ नहीं समझा है,
डेविड साहब ने कहा कि शायद आप लोगों को यह भ्रम हो गया है कि आज साहब ने शराब ज़्यादा पी ली होगी या शराब के नशे में झूम नाच रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं है। यह आप लोगों का भ्रम मात्र ही है। दोस्तों, साहब के मुख से अपने मन की बात सुनकर सभी दंग रह गए और पिताजी ने कहा, जी हाँ साहब, वास्तव में हमारे मन में यही बात आई थी जो आप कह रहे हैं। आपको हमारे मन की बात कैसे मालूम हो गई? तब साहब ने कहा कि अच्छा, अब आप सब मेरे इस कमरे में आइए। साहब सबको अपने साथ कमरे में ले गए और अंदर ले जाकर साहब ने दिखाया कि एक मनुष्य के कद के आकार की संगमरमर की बड़ी ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की दिव्य प्रतिमा वहाँ विराजमान है और वह बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषणों से, पुष्पहारों से सुसज्जित है। फिर साहब ने कहा कि शर्मा जी, मैं इन्हीं अपने परम इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर नृत्य कीर्तन करके अपने प्रभु श्री कृष्ण को रिझा रहा था और इस श्री कृष्ण प्रेम की मादकता में झूम रहा था और कोई बात नहीं थी। एक विदेशी और विधर्मी अंग्रेज के कमरे में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा को देखकर और उनके मुख से श्री कृष्ण भक्ति की सुंदर मीठी रसीले बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तथा सभी का हृदय गदगद हो गया था। सब लोग अपने को कृतकृत्य मानने लगे। श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज डॉक्टर डेविडसन साहब मांस मदिरा का खाना पीना तो दूर रहा, स्पर्श करना भी घोर पाप मानते थे। आप एक परम वैष्णव बन गए थे और वेदों में तथा हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों में आपकी बहुत आस्था थी और आप हिंदू सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ एवं एकमात्र पूर्ण धर्म मानते थे। आपको श्री कृष्ण भक्ति का यह अद्भुत चस्का सर्वप्रथम अफ्रीका में लगा था और कुछ दिनों के पश्चात परम पवित्र श्री मथुरापुरी में आने पर तो आपको श्री कृष्ण भक्ति का पूरा रंग चढ़ गया। जब तक आप जीवित रहे, श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहे और नित्य प्रति अपने परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर नित्य प्रति नृत्य कीर्तन करते रहे। दोस्तों, इसके बाद यह पार्ट 1 समाप्त होता है। इसी वृत्तांत में पार्ट 2 में हम अगले दिन श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अलौकिक सिद्धि, अद्भुत चमत्कार का वर्णन आपके सम्मुख करेंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? मैं ठीक समझता हूँ कि एक नॉन इंडियन यानी कि एक विदेशी जिसका सिर्फ भक्ति को सुनकर और देखकर इतना प्रभाव और भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि वह सबसे सुंदर प्रतिमा, सबसे सुंदर ग्रंथ और नाचकर संकीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को रिझाने और मनाने लगा। तो दोस्तों, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यह हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है कि हम हिंदू होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में कोताही बरतते हैं, एहसान दिखाते हैं। कभी चले गए मंदिर की तरफ तो भी एहसान दिखाने लगे कि आज मैं आ गया हूँ। दोस्तों, इस प्रकार आपका नित्य नेम, नित्य प्रति जो भक्ति, सेवा, अर्चना, पूजा होती है वह नहीं लग सकती। नित्य प्रति आप थोड़े थोड़े समय निकालकर अपने बहुमूल्य समय से भगवान के खाते में डालिए। भगवान को कुछ समय के लिए सच्चे दिल से एकाग्र होकर याद करिए, भगवान के बारे में सोचिए, आंखें बंद करके भगवान में लीन हो जाइए। आप देखिए कि धीरे धीरे आपके साथ भी चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके
अपने जैसे मित्रों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सभी भक्ति वृत्तांत आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा मेरा वादा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।